हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे जो आज सीबीएसई का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की हम जो है वो सॉल्व करेंगे। आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम जो था सीबीएसई का इंग्लिश का वो कैसा आया था। सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो इंग्लिश का एग्ज़ाम जो था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेटेस्ट सीबीएसई का ये पैटर्न बहुत ही इजी था। सबसे पहले सेक्शन ए पर आते हैं जिसमें रीडिंग स्किल्स हैं। रीडिंग सेक्शन में क्या, बिल्कुल इजी कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी बच्चा बिना पढ़े कर सकता है। सीधे सीधे आंसर पढ़े हैं, एक बार बस अपने दिमाग को इसमें लगाना है। सो इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द टोन ऑफ राइटर इन द गिवन लाइन्स? किस तरह की टोन में वो उससे बात की गई है। इस पैराग्राफ 1 में ये क्वेश्चन बताया है। सेफ्रॉन इज बीइंग यूज्ड सिंस एजेस इन द वेरियस food made for the royals and the entire as it contain the medicinal properties। इसमें बस वही बताना है, टोन बतानी है और साथ में 1-2 लाइन्स अपने तरफ से ऐड कर देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंपेरिजन मतलब कंपेयर करना मेड इन द सेंटेंसेस। तो इनमें से कौन कंपेयर करता है, कंपेरिजन लेकर आता है, तो वो हमको फाइंड करना था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स वाई सेफ्रन इज रिजर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब, कि पूरे ग्लोब में इसका यूज़ क्यों किया जाता है वो हमने लिखना था। पैराग्राफ 2 और 3 की रेफरेंस लेकर अपनी तरफ से लिख देना था। इन द फ्रेज बैकबोन ऑफ द सेवरल अकॉनिक डिशेज द वर्ड अकॉनिक रेफर्स टू, ये 4 ऑप्शंस थी, इसमें से सिलेक्ट करना है पैराग्राफ के बीच में। 3 पैराग्राफ की रेफरेंस से हमको करना था। सेफ्रन हैज़ द लेबर इंटेंसिव कल्टिवेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, तो लेबर इंटेंसिव कल्टिवेशन है, कल्टिवेट लेबर्स के हेल्प से किया जाता है। क्यों, कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है वो लिखना था। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन सेफ्रन वाज यूज्ड इन द किचन इन द ईरान। इसमें ये बताया गया है कि क्यों ईरान में, क्योंकि डिवेल्प ही, पब्लिशिंग ही, प्रोड्यूस ही वो करते हैं सबसे ज़्यादा। बाकी कंट्रीज़ में नहीं इतना होता, बट ईरान में मोस्ट प्रोबेबली। सो नेक्स्ट इसमें MCQ आ गया जिसमें हमको बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है सेफ्रन हाई रिटेल वैल्यू को। उसमें से हमको बताना था सपोर्ट द राइटर्स व्यू विद एविडेंस दैट द टेक्स्ट सेफ्रन इज बीइंग अडल्टर्ड। ये पैराग्राफ 7 की रेफरेंस को लेकर अपनी तरफ से बनाकर लिख देना था। इन कॉम्प्रिहेंशन की तरफ बढ़ते हुए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द फ्रेज लग्जेरियस क्वालिटीज इन पैराग्राफ 2 टेल्स अबाउट द सिल्क फैब्रिक, राइट द 40 वर्ड्स विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। इसमें क्या बताना था कि लग्जरियस क्वालिटीज़ बतानी थी सिल्क फैब्रिक की। तो ये देखो, जैसे सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, इसकी कई लग्जरियस क्वालिटीज़ हैं, जैसे नेचुरल सॉफ्ट, ऐसे लिख सकते थे हम। इसका स्मूथ टेक्सचर है, कंफर्टेबल है, स्किन पर इजीली हम पहन सकते हैं, एंड यूनिक क्वालिटीज़ है इसकी, एंड मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती हैं, रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर की तरफ रेगुलेट करती है। तो इसमें ये हमने अपनी तरफ से लिख सकते थे। वैसे तो कॉम्प्रिहेंशन से ही बनाकर अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते थे। सेकेंड असर्शन एंड रीज़न है इसमें, सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन। ये तो ट्रू है, सिल्क को प्रोड्यूस करने में बहुत ही ध्यान से इसकी सिलेक्शन करनी पड़ती है। लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर्स गिव सिल्की द ग्लोजी अपीयरेंस। इसमें ये भी सही है, बट कुछ हद तक यहाँ पर देखो, सिल्क फैब्रिक आर द मेड फ्रॉम द लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर्स। इसमें हमने बताना था कि जो सिल्क है, सिल्क को सिर्फ उसकी मतलब रेयरिटी पर नहीं बेस्ड, बल्कि वो उसके कितने मेटेलियस प्रोसेस उसको बनाने में लगता है, कितने प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है, उसके बारे में हम लिखना था हमको। एंड इसमें हमको 2 कंट्रीज बतानी थी जो सिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। चाइना ले लो, इंडिया ले लो, इंडिया में ऑलमोस्ट। एंड इसमें हमको एक रेफरेंस देनी थी इस पैराग्राफ को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर रेफरेंस लिख देनी थी हमने कि फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मलबेरी लीव्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिल्क वॉर्म टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क। इसके बारे में एक रेफरेंस देकर छोटा सा पैराग्राफ लिख देना था। इसमें
थ्रू सिल्क इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर एज इट, कितनी उसकी स्टर्लिंग क्वालिटीज़ हैं इसके पास, वो हमने लिखना था। इसमें मोस्ट एंड लीस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना था कि जैसे कर्नाटका मोस्ट में आ जाएगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम एंड छत्तीसगढ़, नागालैंड, यूपी ये लीस्ट में आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऊपर पड़ा है। 104 kgs ऑफ मलबेरी लीव्स ईटन बाय द सिल्क वर्म, इसके रेफरेंस पर 1 kg सिल्क हमको आंसर देना था। लास्ट क्वेश्चन इज़ द लेबर एक्सटेंसिव के बारे में हमको बताना था कि क्या रीज़न है कि सिल्क प्रोडक्शन कंसीडर द लेबर एक्सटेंसिव। ये लिख सकते थे कि इसके लिए हाई एक्सपर्ट्स चाहिए जो इतने हमारे नहीं हैं, एंड इसके लिए मशीन्स की ज़रूरत है, तो इसके लिए लेबर एक्सटेंसिव की ज़रूरत थी। ग्रामर की तरफ पढ़ते हैं। So the question is fill in the blank by using the correct form of the word in the brackets for the given portion of the letter. Thank you for consider हमारा बीच में ब्रैकेट में रेफरेंस दी थी हमको, माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड फॉर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन था एप्रोप्रिएटिव वर्ड लगाकर ब्रैकेट फिल करनी थी। सेकंड एरर करेक्शन है, इसमें 97% ऑफ द वाटर अर्थ वाटर इज सॉल्टी ओशन वाटर एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग इन द अर्थ्स आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। करेक्शन करनी थी हमको, इसमें रिपोर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डज दिस रेस्टोरेंट सर्व्स गुड साउथ इंडियन फूड, इसमें रिपोर्ट कैसे करेंगे। युकिता के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना था कि युकिता आस्क्ड संजय दैट डज चेंज इनटू डिड दिस चेंजेस इनटू दैट, बाकी एज सेम लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमको फिल करना था गैप रिपोर्ट कर क्वेश्चन को। सो इसका देखो आए इफ लग जाएगा पहला, आए चेंजेस इनटू शी वॉज श्योर्ड, इसमें क्या बताया था, आर इफ स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इफ लग जाएगा यू चेंजेस इनटू शी, यू के साथ वॉज लग जाएगा, श्योर। नेक्स्ट यू कैन चेंजेस इनटू कुड मैनेज, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द बुक अबाउट द वर्ल्ड, इसमें ईच ईयर 1000 ऑफ बर्ड्स माइग्रेट, इमाइग्रेट थोड़ा करेंगे या इमाइग्रेट थोड़ा करेंगे, सो माइग्रेट। सो नेक्स्ट एरर डिटेक्शन है, सेम एरर करेक्शन करना है हमको। टेल्स अस मच अबाउट द प्रोजेक्ट एंड विल सिलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर यू टू हायर, सो इसमें हमको एरर करेक्शन करना था। नेक्स्ट सेम एरर करेक्शन है, एक ऑप्शंस दिए हैं, एरर को डिटेक्ट करना था। इसमें हमको गैप फिल करना था, फिल इन द ब्लैंक था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ये भी रिपोर्टिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें सिंपल गैप फिल करना था। नेक्स्ट इसमें हमारा इसमें क्या बताना था, इसमें टेंस लगाकर हमको फिल करना था एप्रोप्रिएटिव वर्ड। इसमें हमको बताया था एक गैप फिल करना है, सेम ऑप्शंस दिए हैं। एरर करेक्शन आ गया। नेक्स्ट द प्लग शुड फिट अप टू द आउटलेट, इफ इट डज नॉट फिट सो डू नॉट फोर्स इट। सो इसमें हमको रेफरेंस देकर हमारा एरर करेक्शन करना था। राइटिंग सेक्शन की तरफ आते हैं। राइटिंग सेक्शन बिल्कुल ईजी था जिसमें फर्स्ट में हमको लेटर लिखना था, हमारे कॉलोनी की कोई प्रॉब्लम है, ओपन ड्रेन सिस्टम है तो उसको लेकर लिखना था। डायरेक्टर को लिखना था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, तो वो हमको लिखना था, अपनी प्रॉब्लम्स को देना था, कुछ मेजर्स लिखने थे एंड कहना था कि होप वी विल द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड सून। तो इस तरह रेफरेंस देकर लिखना था। सेकंड क्वेश्चन है जो कि एडिटर को लिखना था। सो इसमें क्या लिखना था कि जो स्कूल टीचर्स हैं 3 वीक लिटरेरी कैंप में जो हेल्ड हुआ चिल्ड्रंस के लिए कंस्ट्रक्शन साइट वर्क्स इन द नेबरहुड, सो इट वाज अ फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस टू यू, सो इट सेंसिटाइज्ड यू टू नीड ऑफ द कम्युनिटीज। में क्या एडिटर को लिखना था, सिंपल कोई भी अपने न्यूज़, नेशनल डेली जो हमारा न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, उसमें लिखना था, अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर लिख देना था। नेक्स्ट एनालिटिकल पैराग्राफ, मोस्ट इजी टॉपिक, जिसमें हमको डाटा दिया था, एनालाइज कर लिख देना था। बिल्कुल इजी था, सिंपल सारा डाटा दिया था,
एनालाइज करो, द डाटा प्रेजेंट बिलो डिपिक्ट्स से स्टार्ट करो, रेफरेंस देकर अपनी तरफ से हेल्प लो और लिख दो। नेक्स्ट लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है जो कि लेंचो वाले चैप्टर में से है, द लेटर टू गॉड। सो ईजीएस्ट एक्सट्रैक्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था देयर वर नो लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्री। क्यों लीव्स क्यों नहीं बचे थे? हेलस्टोन आया था, इसकी वजह से। लेंचो फील्ड, ये हमको दो ऑप्शंस दी थी, फिल कर देना था। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे एक्सट्रैक्ट की रेफरेंस लेकर, चैप्टर की रेफरेंस लेकर आंसर लिखना था। नेक्स्ट सेकंड एक्सट्रैक्ट है जो कि थीव स्टोरी में से था। सो इसके भी बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन थे, एक एमसीक्यू आ गया, एक फिलअप आ गई एंड 3 क्वेश्चन थे जिनको अपनी रेफरेंस देकर हमको लिखना था आंसर। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट था फॉर एनी ग्रेगरी चैप्टर में से, जिसमें बताया था कि सबसे पहले हमको एड्रेस करना था कि जो पॉइंट हैं उन्होंने, स्पीकर हैं मेनली, उन्होंने माय डियर की क्यों रेफरेंस देकर बात की है। सेकंड येलो हेयर को हमने बताना था अपनी रेफरेंस देकर कि येलो हेयर जो इंटरनल ब्यूटी है उसको शो करते हैं। इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक फिल करना था। इसमें हमको बताना था कि, इसमें हमको क्या बताना था कि कौन से वर्ड्स गॉड के लिए, मतलब हमको टेम्पर्ड करना था कि गॉड किस को लेकर हमको मतलब प्यार नहीं करते, हमको लव नहीं करते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हॉली बुक की जो गॉड हैं वो हमारी इंटरनल ब्यूटी से हमको प्यार करते हैं, हमारी इनर क्वालिटीज़ को देखते हैं, ना कि हमारी एक्सटर्नल क्वालिटीज़ को। नेक्स्ट हमको सेम क्वेश्चंस हैं टाइगर इन द जू वाले चैप्टर में से, जिसमें टाइगर को लेकर हमको बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई एंड नेम वन फिगर स्पीच इन द अबव एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट को लेकर एक सिंपल सी स्पीच लिख देनी थी। सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, द टाइगर स्टलिंग ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट सजेस्ट द मूवमेंट दैट इज लिखना था। इसके बाद एमसीक्यू हमारा आ गया, इजीली हमको जो वर्ड फीलिंग ऑफ टाइगर को डिस्क्राइब करते हैं लिख देना था। सिंपल राइम स्कीम है, देखकर कर देना था। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे जो लाइव लेक्चर्स में करवाए हैं, सेम वही क्वेश्चन की रेफरेंस थी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है कि व्हाई डज द ऑथर यूज द फ्रेज दैट ड्रॉव अलोइंग अबेंडिंग सिटीजन टू बिकम द क्रिमिनल टू डिस्क्राइब मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर से था कि हमको लिखना था कि उसने कितनी सेक्रीफाइस किए, सेम अपनी वर्डिंग से लिख देना था। सो व्हाट हैपन टू द पॉइंट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया ही आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट फ्रीक्वेंट, पहले भी आपको कहते थे, आंसर है। नेक्स्ट कूर के डिसेंट के बारे में बताना था कि कैसे जो एग्जलैंडर की आर्मी थी वो आकर बसी थी। कूर्ग के बारे में बता देना था, उनके कैसे उनका नेचर है उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट बंगाल टाइगर एंड एशियन लायन, इनको इनमें डिफ्रेंशिएट करना था। नेक्स्ट है कि जो नरेटर है उसको क्या एफर्ट्स करने पड़े अपनी मेल को कलेक्ट करने के लिए यूरोप से। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बताया कि जो हैरियट है, डॉक्टर हैरियट था, उसने ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्री के रिलेशनशिप को कैसे बताया, एंड उसमें हमको सोशल एक्टिट्यूड पुट कर देना था कि कैसे हमको अपने पेट्स को रखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट बताया कि जो रीडिंग बुक है वो इज़ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया जिसकी वजह से जो बुक्स रीडिंग है वो बहुत कम होता जा रहा है, पर वो ही एक बुक की थी जिसने एक टाइम पर अर्थ को एलियन के इन्वेंशन से बचाया था। वो बुक थी मदर गूस, उसके बारे में लिखना था, सिंपल एलैबोरेट कर लिख देना था। नेक्स्ट ग्रिफिन वाले चैप्टर में से था कि ही ग्रिफल्स विद रिस्क क्वेश्चंस ऑफ द एक्शंस एंड अटेम्प्ट टू नेविगेट द वर्ल्ड। सो इसके बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ को लिख देना था कि बर्डन के लिए। सो फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर में से है। नेक्स्ट लॉन्ग की तरफ आते हैं। 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन है अमेंडा एंड वली बोथ रिप्रेजेंट द लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। अमेंडा एंड वली दोनों को फ्रीडम चाहिए था, दोनों ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, तो इसके लिए उसकी रेफरेंस को लेकर 2 टेक्स्ट लिखने थे। अमेंडा एंड मैडम राइट्स द बस चैप्टर में से। बॉल पोइम एंड नेल्सन मंडेला चैप्टर को मिक्स कर लिखा है कि जो बॉल पोइम में उसमें जो बेरमैन है पोइट हैं वो कैसे बताते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें बॉय थीम्स ऑफ द लॉस, ग्रोइंग अप, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मंडेला है उसने भी सेम किया, लॉस ऑफ फ्रीडम, सफरिंग अलॉट, उसने अपनी कंट्री के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया।
एंड जिसने वो भी सेम लॉस की बात की है, लॉस की, तो सिंपल हमने लिख देना था कि लॉस इज द पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द लाइफ, दोनों की रेफरेंस देकर आंसर कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द लेडी इन द रेड मैनेज टू outsmart and the outmaneuver the other thief Horan stand by robbing the safe without leaving the single fingerprint? Question of trust में से चैप्टर था। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस? कैसे जो मिसेस लॉयजल थी वो उसकी लग्जरियस ड्रीम्स थी, उसकी डिज़ायर्स बहुत हाई थी, तो उसने जब उसने बॉल पार्टी में जाना था, रिप्लेस उसका नेकलेस लिया था, वो लॉस्ट हो गया था, तो उसको कितना सफ़र, टोटल 10 ईयर्स सफरिंग उसने की, उसके हस्बैंड ने भी, तो वो सारा रेफरेंस देकर लिख देना था लास्ट पर, तो उसको आयरनी था। सो बाय दिस द सैम्पल पेपर इज़ कंप्लीटेड। ये सैम्पल पेपर सेट सेकंड का था, CBSE लेटेस्ट सैम्पल पेपर। थैंक यू।